जैसा आप देख पा रहे हैं, भदोही साइकिलिंग क्लब की टीम गोपीगंज नगर का भ्रमण करते हुए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए साइकिल यात्रा का समापन ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पे हो रहा है। हम बात करना चाहते हैं सबसे पहले बीडीओ साहब से। बीडीओ साहब, आप साइकिल कितने दिन बाद, कितने महीने बाद, कितने साल बाद चलाए हैं? लगभग 1.5 साल बाद मैं साइकिल चला रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा। जो हम अपने घर पे व्यायाम करके, योग करके जितना पसीना नहीं बहता है, मैं पसीना, मेरा सिर पूरा बाल भीग गए। बहुत अच्छा लगा। एक जोरदार तालियां बीडीओ साहब के लिए। अच्छा लगा। तो बीडीओ साहब, हम आपको बता दें, जो आपका पसीना ये बहा है, तो ये सिर्फ पसीना नहीं है, आपके रोग भी इस पसीने से बाहर, आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। निश्चित रूप से पसीना अगर शरीर से, और मैं डायबिटिक हूँ तो व्यायाम करता हूँ, पसीना जितना बहेगा वो हमारे उस मत के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। और एक साइकिलिंग या योग व्यायाम तो हमारे सर्वांग विकास के लिए होता है। हमें सारे अंगों का वो की वर्जिश हो जाती है, योग व्यायाम हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो है, इससे पहले हम लोग की साइकिल यात्रा रामपुर घाट पे थी और वो वहाँ का वातावरण बहुत शांत था। वहाँ के वातावरण में, यहाँ के वातावरण में, जो यहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो क्या अंतर है? वहाँ के वातावरण में और यहाँ के वातावरण में बहुत डिफरेंस है। यहाँ कहीं ना कहीं पोल्यूशन है, गाड़ियाँ चल रही हैं, ऑटो चल रहा है। और जो रामपुर घाट में हम लोग थे, इतना शांत वातावरण था, इतना स्वच्छ वातावरण था कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो वहाँ के वातावरण से यहाँ के वातावरण से बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क कह लीजिए। ठीक है। वो ज़्यादा बेहतर था स्वास्थ्य के लिए, ये कहीं ना कहीं हार्मफुल है। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लोग यूज़ कर रहे हैं, बाइक्स हैं, ऑटो हैं। तो ये है कि इनको कम करने के लिए ही हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि जो छोटे छोटे काम हो उसको साइकिल से निपटाएं, तुरंत बाइक ना उठाएं, है ना, तो जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। बहुत बढ़िया। पोल्यूशन कम हो। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सीए साहब से, सीए वीके तिवारी साहब से। सर, आप साइकिल कितने दिन बाद चलाए हैं? पढ़ाई के बाद आज चलाए हैं। तो आप लगभग कितने महीने हुए, साल हुए, दशक हुए, कितने साल हुए? कम से कम हो गया है 12-13 साल हो गया। 12-13 साल बाद। एक जोरदार तालियां सीए साहब के लिए। अच्छा, ये साइकिल जो बेसिकली सवारी बनी हुई है, तो बच्चों के लिए बनी थी साइकिल। तो जैसे आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप साइकिल चलाते हैं तो आपको बचपन का अनुभव होता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बचपन आपका स्कूल लाइफ याद आया? याद आया, बिल्कुल याद आया, बहुत अच्छा भी लगा। अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए, प्रदूषण भी कम होगा। बहुत बढ़िया। सीए साहब ने बताया कि जैसे स्कूल लाइफ के बाद वो अब साइकिल चलाए हुए हैं। तो अब हम बात आते हैं कि सुख और दुख पे आते हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो दुखी इसलिए हैं कि वो अपने अतीत को याद करते हैं कि अतीत में हम राजा थे, अतीत में हम ऑफिसर थे। बड़े बुजुर्ग जो दुखी हैं तो अपने अतीत को याद करके वो दुखी रहते हैं। जो आज का युवा दुखी है तो अपने भविष्य को लेके वो चिंतित है, दुखी है। बच्चों को जब भी आप देखेंगे वो हमेशा खुशहाल रहते हैं, क्योंकि बच्चे न ही अतीत में जीते हैं न ही भविष्य में जीते हैं, वो वर्तमान में जीते हैं। बच्चे वर्तमान में जीते हैं, इसलिए वो खुश रहते हैं। तो हमें आपको चाहिए कि हम आप भी वर्तमान में जिए। तो अगर हम आज के युवा हैं और भविष्य की हमको चिंता है, तो भविष्य का सुधार आपको वर्तमान में ही करना पड़ेगा। भविष्य का सुधार आपको वर्तमान में ही करना पड़ेगा। तो आज ही हमें आपको जो अच्छा करेंगे वो भविष्य के लिए हमारे अच्छा होगा, और हमको चिंता करने से भविष्य हमारा नहीं सही हो पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो इसी पे हम दो शब्द कहना चाहते हैं। सीखने के बाद साइकिल चलानी आसान सी लगती है, संघर्ष के बाद जिंदगी ईश्वर के वरदान सी लगती है। तो जिंदगी एक संघर्ष है, संघर्ष करते रहिए। आप संघर्ष करते रहेंगे तो वही जिंदगी, जब कामयाबी आपको मिलेगी तो वही जिंदगी आपके ईश्वर के वरदान की तरह लगेगी। तो बात करते हैं जिला संयोजक विष्णुकांत पांडे जी से। ये जैसा कि पांडे जी के घर के ठीक सामने हम लोग आए हैं, तो हम आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि चाय नाश्ता आपके घर पे ही मिलेगा। चाय नाश्ता और
हम चाहेंगे कि आप दोपहर का लंच भी हम अरे क्या कराएं। हाँ, तो आज डॉक्टर साहब, आज जो है सब लोग लीव ले लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं अपने ऑफिस से, और आज का सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच जो है ये पांडे जी के घर पर। एक जोरदार तालियां पांडे जी के लिए। हाँ, अभी नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं तो नहीं सर पूरे जिला संयोजक है, पूरे जिले की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, ये जिम्मेदारी निभाए निकल जाएंगे। खुद ही बनाना खाना होगा क्या? हाँ, अच्छा बात करते हैं सद्दाम भाई से, बात करते हैं सद्दाम हुसैन से। सुबह सुबह साइकिल चला है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, साइकिल चलाए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बहुत बढ़िया। बात करते हैं जुल्फकार भाई से, 2 शब्द आपके। साइकिल चलाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अबरार से। साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए। अब हमारे फिरोज अली उर्फ मिश्रा जी, क्योंकि इनका रहन सहन सारा लालापुर में था, इनके सभी मित्र मिश्रा जी लोग थे, तो पूरा गांव हमको इनको फिरोज अली नाम है लेकिन मिश्रा जी के नाम से ही संबोधित करता है। एक जोरदार तालियां मिश्रा जी के लिए। मिश्रा जी, 2 शब्द आपके। सबसे पहले भदोही साइकिलिंग क्लब की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हमको यहाँ जोड़े साइकिल क्लब में। और सुबह देखिए, सब लोगों से यही कहना है कि आप लोग सुबह उठिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और एक जोरदार तालियां। बात करते हैं अपने छोटे भाई सोहराब अली से। आज आप साइकिल चलाए हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह। साइकिल कितने दिन बाद, कितने साल बाद चलाए हैं? तकरीबन 10 साल बाद साइकिल पे चला रहा एक जोरदार तालियां। आपको हल्का फुल्का पसीना हुआ? हूँ। अरे भैया पूरा तर हो गया है पसीना। अभी खड़े तो हमारा सूख गया, थोड़ा हवा लगा सूख गया। एक संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों को कि सुबह सुबह उठ के साइकिल चलाएं, और न कि हम एक मैसेज देना चाहेंगे जो बूढ़े हैं या जवान हैं, बच्चे हैं। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले सभी लोग साइकिल चलाते थे, और आज के दौर पे लोग साइकिल नहीं चलाते हैं। इसके कारण आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है। कारण यही हो सकता है कि हम लोग न कि साइकिल, हम लोग मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं। बहुत तो बढ़िया। हमें चाहिए कि साइकिल चलाइए, और 24 घंटा में आधा घंटा 1 घंटा हमें टाइम निकाल के कुछ न कुछ काम करना चाहिए, चाहे खेती वाला काम हो, चाहे साइकिल बहुत हो, बढ़िया, चाहे जोरदार फुटबॉल तालियां। हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे तेज से बैडमिंटन ताली बजाइए भाई। हो, कोई भी चीज खेल हो, दस्ताना उसमें उतार दीजिए, दस्ताना लगा वाले। होना चाहिए, मन से खेलना चाहिए। इससे क्या है कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। बहुत बढ़िया। सुबह की हवा 100 रोगी की दवा। बहुत बढ़िया। ये सोहराब ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज से 20 साल पहले अगर लिया जाए तो कोई बीपी शुगर के और जोड़ों के दर्द के मरीज नहीं थे, तो उसका रीजन एक ही था, तो जो आने जाने का साधन, मुख्य साधन था वो साइकिल था। सब लोग साइकिल चलाते थे, उनके शरीर से पसीना बहता था, एक उनके बॉडी का व्यायाम होता था, और निरोग रहते थे। तो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबके पास, सब अपने काम में व्यस्त हैं, तो बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते, लेकिन 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की जो यात्रा है वो आप साइकिल से चलें। जो मोटरसाइकिल से आप सब्जी लेने जाते हैं, किराना की दुकान जाते हैं, साइकिल में एक झोला टांगे जाएं, 1-2 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से करें, जिससे आपके शरीर का व्यायाम हो, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जो भदोही साइकिलिंग क्लब के जितने मेंबर हैं सभी से उनकी दिनचर्या के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने आज फिजिकल वर्क क्या किया, उन्होंने साइकिल कुछ चलाया और कुछ फिजिकल वर्क किया कि नहीं किया, बस कम शब्दों में बात करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रवीण सिंह टन्ने जी से, आज मतलब कल के डेट में आपने साइकिल कितना चलाया था? करीब 12 किलोमीटर हमने साइकिल। जोरदार तालियां। मिश्रा जी इस बात करें, मिश्रा जी आप साइकिल कल कितना चलाए थे? 10 किलोमीटर। जोरदार तालियां। आकाश पांडे जी? मेरा तो 25 प्लस था। 25 प्लस, बहुत बढ़िया। मंजूर आलम? 5 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। 12 किलोमीटर। अच्छा नहीं, ये हाँ, उम्मीद करेंगे आप भी आगे जो चलाएंगे। हाँ, ये जुल्फकार भाई? 8 किलोमीटर डेली। 8 किलोमीटर डेली। अबरार अली? मेरा डेली का 1 घंटा एक्सरसाइज रहता है जिम में, और मैं डेली 10 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात करते हैं 5 किलोमीटर पर डे चल जाता है। 6 किलोमीटर प्रतिदिन सर। अमित शाह जी? 8 किलोमीटर डेली चलाई साइकिल। तो सभी से रिक्वेस्ट देखा, जैसे भदोही साइकिलिंग क्लब की टीम कितनी एनर्जिक टीम है कि वो सुबह मतलब रोज कुछ न कुछ साइकिल से अपना योग व्यायाम करती है। तो आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप भी भाई इनकी तरह 10-12 किलोमीटर न चलाइए, लेकिन 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर रोज कुछ न कुछ साइकिल चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अताउर भाई को, इन्होंने मुझे भी प्रेरित किया। मैं तो साइकिल 20 साल से छोड़ चुका हूँ, बाइकिंग करता था, गाड़ी सरकारी गाड़ी से चलता हूँ, लेकिन
अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही साइकिल खरीद के नई जोरदार तालियां। साइकिलिंग शुरू कर दूं। बहुत और अगर मैं साइकिलिंग करके अगर उसका लाभ लेता हूं तो निश्चित रूप से इसका सारा श्रेय भदोही साइकिलिंग क्लब को बहुत बढ़िया। और भाई को जाएगा। धन्यवाद।